रघुवंशी मर्डर केस की आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी और कथित प्रेमी राज के पुलिस शिकंजे में आने के बाद अब दरार आना शुरू हो गई है। ये हम क्यों कह रहे हैं? ये हम मेघालय की डीआईजी के बयान के आधार पर कह रहे हैं। दोनों एक दूसरे को राजा की हत्या का मास्टरमाइंड बता रहे हैं, यानी सोनम राज को और राज सोनम को। मेघालय के ईस्टर्न रेंज के डीआईजी डेविस एनआर मार्क कहते हैं कि दोनों में से कौन मास्टरमाइंड है, इसका खुलासा तब होगा जब उनका आमना सामना कराया जाएगा। अभी उनसे अलग अलग पूछताछ कर रहे हैं। बुधवार को सोनम समेत 5 आरोपियों को शिलांग में कोर्ट के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने सोनम समेत सभी आरोपियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। यानी पुलिस अब इन लोगों से पूछताछ करेगी अपने तरीके से, और ये कल से ही इसकी टाइमिंग शुरू हो गई। पुलिस ने इनसे अलग अलग कमरों में पूछताछ की है। एक बार सभी ने अपने बयान दर्ज होंगे, जब एक बार में सभी के बयान दर्ज होंगे तब इन्हें वेरीफाई करने के लिए आरोपियों का आमना सामना कराया जाएगा। पहले यानी पुलिस का जो तरीका होता है वो एक एक करके बयान लेते हैं, फिर उसके बाद आमने सामने बैठाकर बयान लेते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अब क्या है राजा मर्डर केस, ये आपको ग्राफिक्स में दिखाएंगे। क्या है राजा मर्डर केस? राजा सोनम की 11 मई को शादी हुई थी। 21 मई को राजा सोनम शिलांग पहुंचे थे, 21 मई को। उसके बाद 23 मई को परिवार से आखिरी बात की है। 23 मई को 2 जून को राजा का शव पाया गया है, यानी डेड बॉडी मिली है 2 जून को शिलांग की घाटी में। सोनम 9 जून को गाजीपुर में मिली, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे में मिली। सोनम के सरेंडर के बाद हत्याकांड का खुलासा हुआ, धीरे धीरे कड़ियां खुलती गई। सोनम समेत 5 आरोपी 10 जून को शिलांग पहुंचे। उसके बाद कोर्ट में उनकी पेशी हुई। राजा सोनम की शादी 11 मई को हुई है और आज 12 जून है। और IBC 24 के अब सवाल क्या है? इधर तो ये बैठा हुआ है, लेकिन IBC 24 के सवाल, राजा सोनम केस में कुछ सवाल है। सोनम ने आखिर पति राजा की हत्या कैसे की? सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश कैसे रची? पुलिस को क्या सुराग मिले और हत्यारों तक कैसे पहुंची? ये भी सवाल है। सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा खुद शिलांग क्यों नहीं गया, जो ये बैठा हुआ इधर आप दिख रहा है? सोनम हत्या के 17 दिनों बाद गाजीपुर कैसे पहुंची? सोनम गाजीपुर से ही क्यों बरामद हुई है? ये भी एक अहम सवाल है। और इसके साथ हत्या के बाद सोनम और राज के आगे का प्लान क्या था, ये भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे लगातार हम। और अब हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती जुड़े हुए हैं, जो आपको बड़ी स्क्रीन पर दिख भी रहे हैं, जिन्होंने IBC 24 के जरिए मध्य प्रदेश और देश को सोनम और राजा रघुवंश से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले बताई है। अभी तक तो इनकी 8 दिन की रिमांड पर है पुलिस की। अंशुल, ये चीज़ें क्लियर हो गई, 8 दिन की रिमांड पर है। दोनों का अभी तक सामना नहीं हुआ, यानी मैं राज और सोनम की बात कर रहा हूं। लेकिन देखिए, जब पोल खुल जाती है, कितने भी प्रेमियों, कितने भी बड़े प्लानर हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। सोनम बता रही है कि राज मास्टरमाइंड है, और राज बता रहा है कि सोनम मास्टरमाइंड है। बिल्कुल राहुल, अब जो कड़ियां हैं वो धीरे धीरे खुलना शुरू होंगी, क्योंकि अब पुलिस रिमांड जब होती है तो कई पूछताछ में ऐसी चीजें निकल करके सामने आती हैं जिन पर से अभी तक पर्दा नहीं उठा था। और आपके माध्यम से मैं सबसे बड़ा ध्यान जो है वो उस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जब सोनम की जो सास यानी कि राजा की जो मां है, उन्होंने कहा था कि सोनम जो है वो भी गहने पहन करके हनीमून पर गई थी। तो अब जब पूछताछ होगी, उसके पूछताछ के साथ ही SIT की टीम जो है शिलांग की, वो ये भी तलाशना शुरू करेगी कि घटनाक्रम के बाद ये जो गहने हैं ये कहाँ गए थे, जो राज के पास चेन और अंगूठी थी वो कहाँ से उनने बरामद की थी, तो बाकी गहने कहाँ हैं। जो इस पूरे मामले में जो कैश की एक बड़ी चीज निकल करके सामने आ रही है कि बड़ी मात्रा में कैश जो है वो राजा के पास मौजूद था, तो वो कैश को कहाँ खर्च किया गया, किस तरीके से खर्च किया गया। और सबसे अहम बात यह है कि सोनम को लेकर के यह बात निकल करके आई है कि हवाला के जरिए उसके पास कुछ ऐसे बैंक खाते थे जिनके UPI से वे पेमेंट कर रही थी, जिसमें कि देवास के एक जितेंद्र रघुवंशी का भी नाम सामने निकल के आ रहा है और राज
राज का भी एक यूपीआई का जो ट्रांजेक्शन है वो सोनम के द्वारा किया जा रहा था। यानी कि सोनम जो है वो खुद के खातों से पैसे ट्रांजेक्शन ना करते हुए दूसरों के खातों से ट्रांजेक्शन कर रही थी। तो इन खातों में पैसा कैसे पहुंचाया गया था, क्या इसके पीछे कोई हवाला का नेटवर्क था, या इन कामों में कहीं ना कहीं हवाला का कोई काम या हवाला की कोई प्रक्रिया अपनाई गई है, इसकी जांच सबसे ज्यादा एसआईटी करने वाली है। एसआईटी इन पांचों आरोपियों को उन स्थानों पर भी लेकर के जाएगी, पूरे सीन का रिक्रिएशन किया जाएगा जहां पर इनके द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था। वो व्यक्ति जिन्होंने स्कूटर इन्हें राजा और सोनम को उपलब्ध कराया था और आरोपियों को स्कूटर किराए पर दिया था, उसने भी इनकी पहचान जो है वो कर ली है। साथ ही उन गाइड से भी इनकी पहचान कराई गई है। बिल्कुल अंशुल, एक अहम तस्वीर हमारे पास आई है। राजा मर्डर केस में सबसे बड़ा अपडेट यह है कि कामाख्या मंदिर से राजा की तस्वीर सामने आ गई है। IBC 24 के पास राजा की एक्सक्लूसिव तस्वीर है। शिलांग से पहले राजा को यहीं लेकर पहुंची थी सोनम। सोनम ने ही राजा की फोटो क्लिक की है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सोनम ने ही राजा की इस फोटो को क्लिक की है और सोनम ही ये लगातार बताती है कि सबसे पहले हमें कामाख्या देवी के मंदिर चलना है दर्शन करने के लिए। ये तस्वीर आ गई है कामाख्या देवी मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये राजा रघुवंशी की आखिरी तस्वीर है जिसमें वो दिखाई दे रहा है। कामाख्या मंदिर के बाहर की तस्वीर है। इस तस्वीर को सोनम ने क्लिक किया था। राजा और राजा के परिवार वालों को इस बात का अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि राजा रघुवंशी की आखिरी तस्वीर होगी। शिलांग से पहले राजा की तस्वीर है जो उसने फोटो क्लिक कराई है, वरना इसके बाद भी सीसीटीवी में आई है लेकिन वो क्लिक नहीं कराई है राजा ने। वो फोटो हुई है, सोनम ने क्लिक की है तस्वीर। IBC 24 के पास राजा की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है और सोनम ने ही इस तस्वीर को खींचा था, क्लिक किया था। राजा सोनम केस में एक और अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं। हत्याकांड में हवाला को लेकर भी जांच हो सकती है। सोनम के बैंक अकाउंट की जांच हो रही है। अलग अलग खातों से ट्रांजैक्शन की जानकारी सामने आ रही है। देवास के जितेंद्र रघुवंशी के खातों पर भी संदेह है, यानी सोनम के बैंक अकाउंट की भी जांच हो रही है। अब इसमें एक एक करके बातें सामने आ रही कि हवाला को लेकर भी जांच हो सकती है। इसके पीछे क्या वजह है, ये मैं अंशुल से पूछता हूं। अंशुल, इसमें तो कई कड़ियां अब धीरे धीरे सामने आ रही है। अब तो हवाला की बात भी सामने आ रही है। इसके पीछे क्या बेस है, क्या आधार है? बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि IBC 24 ने कल ही जब राजा के भाई विपिन से बात की थी तो विपिन ने सबसे पहले ये जानकारी IBC को दी थी कि जो सोनम का परिवार है वो जो व्यापार करता है उसमें बड़ी मात्रा में कैश का लेन देन होता है। और गोविंद ने खुद विपिन को यह बताया था कि ये जो कैश का लेन देन है हम हवाला के जरिए करते हैं। और सोनम जो है वो ही पूरे परिवार में एक ऐसी लड़की थी जो कि इनके व्यवसाय का पूरा अकाउंट देखती थी। और कहीं ना कहीं जितेंद्र रघुवंशी जिसे लेकर के जो सोनम का भाई गोविंद जो कि कल शाम को सामने आया था, उसने भी ये कहा था कि जितेंद्र रघुवंशी देवास का रहने वाला है, सोनम की मौसी का लड़का है और उनके व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। यानी कि सोनम जिन खातों से ट्रांजेक्शन कर रही थी उसमें एक जितेंद्र रघुवंशी का भी खाता था और एक राज का भी खाता था। राज भी जो है वो सोनम के पिता की उसमें फर्म में ही काम करता था और राज के खातों का भी उपयोग जो है इन पैसों को लाने में किया जाता था। दोनों के खातों से ट्रांजेक्शन जो है वो सोनम कर रही थी। यानी कि कहीं ना कहीं जो हवाला का नेटवर्क था, हवाला की जो जानकारी थी वो सोनम को बहुत अच्छे से थी। सोनम इस पूरे मामले में भी मास्टर थी कि हवाला में कैसे रुपयों का लेन देन या रुपयों को इधर से उधर किया जा सकता है। और इसे लेकर के राजा के भाई विपिन ने भी कहा था कि सोनम को इस पूरे मामले की अच्छे से जानकारी थी कि हवाला का नेटवर्क कैसे चलाया जाता है। और यही एक सबसे बड़ा कारण भी निकल के आया कि जब सोनम लगातार 17 दिनों तक गायब रही तो ये शंका है कि इन्हीं हवाला के रुपयों का उपयोग जो है वो इन 17 दिनों तक कर रही थी, ट्रेवलिंग में, रुकने में, खाने में। इन 17 दिनों में जो हमारे संवाददाता कह रहे हैं, इन 17 दिनों में जो सोनम गायब रही है, हवाले का पैसे का इस्तेमाल उसने किया है। धन्यवाद अंशुल इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका।